लेकिन हम बात कर रहे हैं चीन की सफाई की, और उस सफाई की जो हिंदुस्तान को अपने सरहद पर करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो नजरिया बन रहा है, जो तस्वीर बन रही है, वो ये बताता है कि चीन अपने तरीके से हिंदुस्तान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा करें। जल्दी से आपसे शुरुआत करते हुए सबसे पहले रुक करते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नलिन कोहली जी है। नलिन कोहली जी, ये जो सफाई का अभियान की बात अभी हो रही थी, उससे जरा दूर हटकर हम चाहते हैं चीन पर ही जिक्र हो और चीन पर ही चर्चा हो। हमने अहमदाबाद भी देखा, हमने उसके बाद चीन का रवैया भी देखा, और जिस दिन अहमदाबाद हो रहा था उस दिन भी चीन का रवैया देखा। हमारे संवाददाता आज भी आए हैं और चीन उसी तरह से दहशत फैलाने की कोशिश सरहद पर कर रहा है। अगर ऐसी ही परिस्थितियां खुदा न खास्ता मनमोहन सिंह के वक्त होती, वो इधर बातचीत करके झूला पर झूल रहे होते और सरहद पर यह हालत होती, तब भी आपका यही रुख रहता? मैं 60 सेकंड से कम में पूरी बात करूंगा, क्योंकि आपका डिबेट भी घट गया इस समय। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमने प्रश्न जो उठाए 10 साल के कार्यकाल के बाद उठाए, और 10 साल लंबा समय होता है। 8 साल का बच्चा ने वोट दिया था अभी 2014 में। ठीक है, ये सब विरासत की है, लेकिन विरासत की बातों को हमने हमारे सामने है और काम करना है। प्रधानमंत्री ने शब्द बताया, मीडिया के सामने है, सबके सामने है। आज जो चीन को लेकर एक रिपोर्ट आया, कुछ देर पहले मीडिया में ही आया था कि वहां डिनाई किया गया है, रीजनल वॉर को लेकर ऐसे कुछ कहा नहीं गया है। खैर, वो भी ना हो, फैक्ट ये है कि हमारे बॉर्डर पे एक दिक्कत है और ये लगातार चलती आई है, लेकिन इसकी तरफ पहल शुरू हो गई है। आज जो मंत्रालय है, उनके भी प्रवक्ता ने, सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इस पर ऑलरेडी कुछ चल रहा है बियॉन्ड जो हमारे यहाँ समिट मीटिंग हुई थी। तो ऐसा है, सरकार काम पे लग गई है। अब सफलता या क्या होगा उससे नलिन जी एक बार जरा पर्सपेक्टिव क्लियर करें। या तो आपको लगता है कि परिस्थितियां गंभीर हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो पहले इस पर जरा स्टैंड क्लियर कर देंगे कि सरकार का क्या रुख है, आप क्या मानते हैं? मैं आपको रीजनल वॉर का जिक्र करना, ऐसे दिन पर करना, किसी भी विषय पे, नहीं किसी भी विषय पे अंजना जी, भारत के हितों के ऊपर में कोई भी प्रहार होता हो, चाहे वो अगर शब्दों का ही हो, हम तो प्रहार तो कई रूप से देखते हैं भारत पर, तो शब्दों का भी हो, वो उचित थोड़ी ना और गंभीर ही होता है। वो कोई इसमें हल्की बात नहीं होती। लेकिन प्रश्न है कि क्या उसके रेजोल्यूशन के लिए हम मूव कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, या सिर्फ उसे ऐसे ही देख रहे हैं। फर्क ये है। तो मैं कहने का प्रयास ब्लंटली कह रहा हूं कि मजबूर सरकार नहीं है, सरकार काम पे लग गई है। अब इसके परिणाम क्या आएंगे ये तो समय ही बता पाएंगे। चलिए सीधे रुक करते हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी का। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं नहीं याद दिलाना चाहती हूं आपके कि सलमान खुर्शीद ने एक वक्त पर किया था, कील मुहासे हैं और क्या क्या कहा था उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का जो रुख है, कम से कम अगल बगल में बैठ के साफ कहा था प्रधानमंत्री ने कि हमें एलएसी में स्पष्टता हो, इस तरह की तस्वीर चाहिए। संतुष्ट है रवैया सरकार का? आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। यदि आप सत्ता में नहीं होते तो क्या जवाब देते? लेकिन जो सलमान खुर्शीद के बात थी, उसके बाद पाकिस्तान की सेना वापस गई थी, जो घुस के आई थी। आज हिंदुस्तान जानना चाहता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी चीन की सीमा पे जो चीनी सैनिक हैं उस पर भी कुछ दो लफ्ज सफाई की बात करते हैं, लेकिन उस पर सफाई नहीं किया। पूरा देश आज कोस रहा होगा, इंक्लूडेड भाजपाई भी, कि जिस प्रधानमंत्री को अपने कुछ एजेंडे बताने चाहिए, वो अभी भी वो ख्वाबों की ही बात बताए जा रहे हैं। 4 महीने में कुछ रोड मैप दिखाते हैं, आपने कहा भाजपाई भी कोस रहे होंगे। एक अरे कांग्रेस के हाथ की सफाई के बाद पूरा देश आपको कोस रहा है। आप तो कह रहे मुक्ति के बाद आप कह रहे भाजपाई कोस रहे होंगे क्या प्रधानमंत्री? थोड़ा बोलने दें। हाँ जरूर बोलने देंगे, पर आपने भाजपाइयों की बात कही, कोस रहे होंगे। हाँ, ये कोई गलत बात नहीं हमने कही है। हाँ, आप थोड़ा सुन लें, भाजपाई भी कोसते होंगे, अभी कोसेंगे भी, क्योंकि न रोड मैप बताया और न हिंदुस्तान की जो सबसे आज की तारीख में सबसे ज्वलंत समस्या, उस पर एक लफ्ज नहीं कहा। प्रधानमंत्री से और क्या उम्मीद चाहिए होती है? वो किसको संबोधित करते हैं? खैर छोड़िए। तो हम तीसरी बात ये कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की सेना हमारे सीमा में घुस रही है। कहा जा रहा है कि बड़े सख्त लहजों में उनसे बात की गई है, और उनसे बात की गई है, साथ में है। 3 दिन तक इतना भी प्रभाव नहीं है कि भाई हम आज साथ हैं, हमारी सेना पीछे हो जाए। आपके जुबान की इतनी भी कीमत नहीं रखी गई है। बेअसर रही है प्रधानमंत्री की बात, गंभीरता से लिया गया है। दूसरे, आप उस चीज को इतना खुश करने में लगे हैं कि अरुणाचल और कश्मीर के कई हिस्से को आप डिस्प्यूटेड बता दे रहे हैं।
किस लिए? क्यों इतना खुश करने में लगे हैं? तिब्बत को आप चीन का अभिन्न अंग बता दे रहे हैं जी। अरे गलत बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप कुछ तथ्यों पे बात कर रहे हैं। क्या आपने नक्शा बांटा है? गुजरात की सरकार ने नक्शा बांटा है। गुजरात की सरकार ने एक्सेप्ट किया है। चाइना के विदेश मंत्री ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने तिब्बत को माना है। चाइना का अभिन्न ये अरे अखिलेश जी, ये मॉडल बदल गया है, थोड़ा जाग जाइए, समय निकल गई है, देश का सुरक्षित थोड़ा आगे बढ़ गई है पानी, आज का देश सुरक्षित हाथों में है। जागिए, फिर उसके ऊपर तथ्यों पे हम लोग कौन यकीन करेगा? ख्वाबों में तो बहस करेगा ऐसे प्रधानमंत्री पे? जो प्रधानमंत्री जो मूल समस्या है उस पर ना बात करें। मनमोहन जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की? और वो इसी बातें बताते चले जाएंगे। गृह राज्यमंत्री को डिनर में आने दिया जाए कि उस कंट्रोवर्शियल स्टेट जिसको चाइना मानता है उस स्टेट से, इसलिए गृह राज्यमंत्री को उसमें। आप दोनों को रोकते हुए ज्योति मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, फिर राज साहब आपके पास आऊंगी। क्या ये क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहे? क्या संकेत है? देखिए अंजना, सबसे पहले ये जो पूरा इलाका है, ये हम मानते हैं कि 1962 की लड़ाई के बाद ये विवादित एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया, ये तो मान दिया। लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं, और चीन बहुत बड़ा देश है, इंडिया की इकॉनमी से 5 गुना बड़ी उनकी इकॉनमी है, लेकिन उधर साबरमती के उधर झूला झूलते हुए और जप्फी, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं जप्फी पप्पी जो होती है, देखिए ये अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री को ज़रूर चीन के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाना चाहिए है। ये ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आप कुट्टी करके बैठ जाएं कि दुश्मनी हो जाए, ऐसी हम दोनों बड़े पावर्स हैं इस पूरे इलाके के। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी आप एक दूसरे पे विश्वास जरूर करें, लेकिन उसको आपको वेरीफाई भी करना चाहिए। जैसे अशरफ ने अभी कहा कि उस इलाके से वो होके आए हैं, कि हमने भारत की जो हमारे जो सेना है, उन एक ह्यूमन वॉल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो सीमा जो विवादित एरिया है, वहां पे इंडियन ट्रूप्स ने एक ह्यूमन वॉल बनाई हुई है। लेकिन जो चीन के जो सैनिक हैं, उन्होंने उसको काट कर साइड से ये लोग लाइन ऑफ, यानी भारतीय टेरिटरी में आ रहे हैं। अब देखिए, इसके बावजूद कि राष्ट्रपति यहाँ पे आए, चीन के वापस चले गए, लेकिन अभी भी परिस्थिति नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली। तो फिर आज साहब क्या फायदा? ये जो हमने सख्त रुख अपनाया है, LAC पे बैठ के उनसे बात की, उसका क्या फायदा दिख रहा है? ये धोखे का चीन चरित्र, हमें इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल इस नाम के लिए इसलिए करना पड़ा है क्योंकि अब देश भर के जहन में ये सवाल उसकी नीयत पर उठ रहा है। जी हाँ, हमने आपसे पूछा था, 87% लोग जो हल्ला बोल देख रहे हैं वो ये मानते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। और इसी पर राज साहब मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी। 87% लोगों का ये कहना ये बताता है कि अब हिंदुस्तान को चीन की नीयत पर भरोसा नहीं है। सच क्या है वहां पर? देखिए, जो भारत और चीन की सीमा की प्रॉब्लम है, ये तो इतिहास का बोझ है जो हमें विरासत में मिला है। ये बड़ी पेचीदा समस्या है, ये बहुत साल से चल रही है, बहुत साल तक चलेगी। इसका हल नज़दीक भविष्य में निकलने वाला नहीं है। अभी हम जब बॉर्डर की हालत देखते हैं, इससे पहले कि मैं आपके सवाल पर आऊँ, एक तो हम शांति की बात करते हैं, बॉर्डर बहुत शांत रहा है। पिछले 47 साल में इस बॉर्डर पर एक गोली नहीं चली, नाथुला के बाद आज तक। दूसरा है तनाव जरूर है। जब दो सेनाएं, वो भी मजबूत सेनाएं, एक दूसरे के सामने खड़ी होती है तो तनाव होता है। और क्षेत्रीय युद्ध वाला जिक्र भी कर दिया राष्ट्रपति ने। अभी आज जो मीडिया में रिपोर्ट आई, चाइनीज प्रेसिडेंट ने 2 बातें कही हैं। एक तो रीजनल वॉर के लिए तैयार रहें, इसको तो ये मानना चाहिए, वो CMC जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी प्रेसिडेंट है, तो हर प्रेसिडेंट आर्मी को बोलता है भाई तैयार रहो अपने काम के लिए। और चीन की तो ऐसी परिस्थिति है, जापान से लेके कई देशों के साथ है। तो उनका जो रीजनल है उसका संकेत जापान से भी हो सकता है, उनका वियतनाम से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो भारत के बारे में बात करें। ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो और भी गंभीर है, उन्होंने आर्मी को बोला कि आप लॉयल रहें। अब उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके अंदरूनी चाइना के बारे में खबर आना बहुत मुश्किल है कि कहीं संघर्ष है सत्ता के लिए। क्योंकि जब वो यहाँ आए, जब मोदी जी ने उन्हें कहा कि भाई बॉर्डर पर तनाव कम होना चाहिए, उन्होंने कहा था अगले 24 घंटे में चीन की सेनाएं पीछे हट जाएंगी, लेकिन वो नहीं हटी। तो कहीं ना कहीं जो सवाल यह है कि क्यों नहीं हटी ये सेनाएं, जब चीन के राष्ट्रपति जो अपनी खुद की सेना के भी हेड हैं,
तो वो जब वो उन्होंने कहा है कि सेना को वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे हट जाना चाहिए, वो आज की तारीख में भी भारत की जमीन पर अभी भी जो है वहां पर मौजूद है। तो फिर आखिर कहीं ना वजह क्या है? कहीं हाँ। उनके प्रेसिडेंट की जो अंदरूनी संघर्ष सत्ता का वो चल रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ये भी सवाल है जो हिंदुस्तान के नजरिए से हम पूछेंगे बार बार कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा नरम आए, और जिसकी वजह से हालांकि अगले दिन वार्ता के बाद ये लगा कि सख्त तेवर उनके थे, लेकिन इतनी सख्ती नहीं हो पाई आखिरकार जो चीन को मजबूर कर दे अपनी सेनाओं को वापस करने के लिए। हमारे हिस्से में वो अभी भी, जब हम ये बहस कर रहे हैं, तंबू गाड़कर खड़े।